Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honorable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप कभी आइए। ये जो कह रही है चंडीगढ़ से शिमला तक, मनाली तक या शिमला तक, तो ये वहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि हिमालयन टेरेन में सब जगह यही समस्या है और हमने कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें से निकल गए हैं। जो स्लोप प्रोटेक्शन है इसके ऊपर हमने स्विट्ज़रलैंड के साथ एक MOU किया है और ये जो बार बार लैंडस्लाइड्स हो रहा है हिमाचल में, तो उसके ऊपर 84 लोकेशन जैसे ब्लैक स्पॉट होती है वैसे ये आइडेंटिफाई की है और उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसको काम कर रहे हैं ताकि लैंडस्लाइड्स भी नहीं होगी, धोखा नहीं होगा। और ये काम अभी स्टार्ट भी हुआ है और इसको टाइम होगा। पर हिमालयन टेरेन में, पूरे हिमालय में, मेरा ये समझ था जब मैं कभी दिल्ली नहीं आया था तो हिमालय में पहाड़ पत्थर, पर जब मैं देखता हूँ तो हिमालय मिट्टी है, तो वहाँ लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। पर ये जो हमने स्विट्ज़रलैंड के और बाकी नई टेक्नोलॉजी लाई है, इससे 84 लोकेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में आइडेंटिफाई किए हैं और उसको काम शुरू किया है। उसके बाद ये समस्या नहीं रहेगी। और चंडीगढ़ से मनाली ये करीब बहुत कम, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर 3.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। काफ़ी टनल्स भी बन गई, रोड भी बन गए और मामला काफ़ी अच्छा हो गया है। हमने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सम्मान सेशन ने फ़ोन किया है, हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। हमने केरल सरकार में पैसे डिपॉजिट किए थे कि जब केरल में क्या कि रोड के बाजू में सर्विस रोड करने के लिए जगह कम है, तो वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन के लिए कंट्रोल करने के लिए रखे थे। फिर भी लोग जहाँ काम शुरू था उसके नीचे से जा रहे थे, फिर भी हमने अब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखे हैं। दूसरी बात, सम्मान्य सदस्य ने जो कहा, ऐसे 3 इंसिडेंट केरल में हुए। इस बार बरसात भी बहुत आई, लैंडस्लाइड्स भी हुई और कुछ क्वालिटी के प्रॉब्लम भी सामने आए। जो हम लोग विशेष रूप से रोड का काम करते समय हमारे पास जो डाइवर्शन बनाते हैं, वो डाइवर्शन हम टेम्परेरी क्वालिटी के बनाते हैं और बाद में वो कोलैप्स हो जाते हैं। ये ध्यान में आने के कारण अब पॉलिसी डिसीजन ये लिया है कि निश्चित रूप से उसी क्वालिटी सीमेंट कंक्रीट के और अच्छी क्वालिटी के वो बनाएं ताकि किसी भी हालत में वो कोलैप्स ना हो, ख़राब ना हो। जो स्ट्रक्चर्स के फेलियर के बारे में है उसके बारे में भी पूरी इंक्वायरी हुई है और लगातार हम इसके बारे में कॉशियस भी हैं और कड़क कार्रवाई भी कर रहे हैं। एक बात इम्पॉर्टेंट है कि केरल की ऐसी एक अलग सिचुएशन है कि रोड के बाजू में डेवलपमेंट हुई है, तो वहाँ डाइवर्शन करने के लिए भी जगह नहीं है। और जो रोड पर आज मैक्सिमम एक्सीडेंट हुए वो वहाँ की एक प्रकार से पूरी तरह हार्ट लाइन है और इसलिए वहाँ ये समस्या आई। काफ़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सम्माननीय इनका मुझे फ़ोन आया था, मैंने उनसे बात भी की। माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ आके गए और केरल के काफ़ी सदस्य भी मुझे मिले हैं। इस बार थोड़ा लैंडस्लाइड्स, पानी और कुछ कमियां भी हमारी होगी, जो सब ध्यान में है। उसके ऊपर हमने पॉलिसी डिसीजन लिए है, काफ़ी कार्रवाई भी की है और हम वो सबको रेक्टिफाई करने का काम की शुरुआत की है। और मुझे लगता है कि मार्च तक हम इन सब बातों को पूरा करके रोड का काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आधा पैकेज रह सकता है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट केरल विधानसभा का लगने के पहले वो काम पूरा करने का हमारा प्रयास था। एक आधा काम छोड़कर बाकी पूरा करके व्यवस्थित ठीक प्रकार से होगा। श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा। सर ये हरियाणा के हाईवे से संबंधित प्रश्न है। 4 दिसंबर को मंत्री जी ने एक और अन्य जो प्रश्न मैंने पूछा था उसके जवाब में मैंने जानकारी चाही थी कि किस प्रदेश में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे और कितने टोल प्लाजा हैं। उसमें ये पाया गया कि बहुत से ऐसे प्रदेश जो हरियाणा से 3 गुना 4 गुना साइज़ में हैं, लेकिन टोल प्लाज़ा हरियाणा में ज़्यादा हैं। हरियाणा में 75 टोल प्लाज़ा हैं, जहाँ तक कर्नाटक है वहाँ 60 हैं, गुजरात में 62 टोल प्लाज़ा हैं। और हर कितने किलोमीटर पे एक टोल प्लाज़ा है NH नेशनल हाईवे में, उसमें ये पाया गया कि देश में सबसे ज़्यादा टोल प्लाज़ा की कंसंट्रेशन हरियाणा में हर 45 किलोमीटर पे एक NH नेशनल हाईवे का टोल प्लाज़ा है। देश में 2 ही प्रदेश हैं
जो 100 किलोमीटर से कम की औसत बढ़ती है। एक सर आपका राजस्थान है जहां हर 62 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, हरियाणा में 45 किलोमीटर। यही आंकड़ा जहां तक महाराष्ट्र है वहां 188 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, गुजरात में 142 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, और यहां तक कि हमारे पड़ोसी उत्तराखंड में 500 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है। तो हरियाणा में इतनी जो टोल प्लाजा की संख्या देश में सबसे ज्यादा, और सबसे कलेक्शन भी हरियाणा से ज्यादा हो रहा है। वो भी आपने जवाब दिया था कि प्रति वर्ष कितना कलेक्शन किस प्रदेश से आ रहा है। छोटा सा प्रदेश हरियाणा, देश में सबसे ज्यादा टोल की वसूली हरियाणा से हो रही है। तो इसको एक रैशनलाइज करके किस प्रकार से सरकार देखना चाहेगी आने वाले समय में। मैं मंत्री सम्माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य सब बातें बता रहे हैं, पर हरियाणा में एक भी रोड बाकी नहीं है। पूरे हरियाणा के 4 लेन अच्छे रोड बने, सबसे ज़्यादा रोड हरियाणा में बने, वो बात नहीं बता रहे। और मैं दावा करता हूँ कि जब से हरियाणा के राज्य का निर्माण हुआ, जितना काम नहीं हुआ उतना इस 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने हरियाणा में किया। आज नकार नहीं सकते। एक्सप्रेस हाईवे बना है। एक बात जरूर है कि हरियाणा में और पंजाब में ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है, और टोल की पॉलिसी है, उसके हिसाब से जब रोड बनेंगे तो टोल लगेंगे। अब हम नए ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अभी दिल्ली से कटरा हाईवे पूरा इनके यहाँ से जा रहा है। सब 3-3, 4-4 लाख करोड़ रुपए के काम हुए हैं। अब जब नए रोड बनेंगे तो टोल आएंगे। अब जहाँ बनेगा नहीं वहाँ कम टोल रहेंगे। और दूसरी बात, अभी टोल की जो पॉलिसी हमने सर, अभी जो हमने फास्ट फ्लो बैरियर्स, इसका जो हमने सीमलेस ट्रैफिक की योजना बनाई है, अब आप 80 के स्पीड से निकल जाओगे, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं, कोई टोल नाके पर आपको रोकेगा नहीं, बताएगा नहीं। आपके नंबर प्लेट का फ़ोटो लिया जाएगा, आपके फास्ट टैग का फ़ोटो लिया जाएगा, और आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। और वही अध्यक्ष, और एक बात बता दूँ, जहाँ से एंट्री करेगी वहाँ से रिकॉर्ड होगा, और जहाँ से निकलेगा वहाँ रिकॉर्ड होगा। अभी क्या है कि 60 किलोमीटर अगर टोल है और आपने 15 किलोमीटर भी गए तो 60 किलोमीटर का टोल देना पड़ता है। अब ये नए नीति में 15 किलोमीटर का ही टोल होगा, वो लगेगा। और इसके ऊपर अध्यक्ष महाराज, अब हम 3,000 रुपये में 200 पास दे रहे, 15 रुपये में एक टोल, और जो 15,000 रुपये लगते थे वो केवल 3,000 रुपये लगेंगे। 15 रुपये का एक टोल है, तो वो भी हमने राहत दे दी है। 40 लाख लोगों ने पासेस भी ले लिए। तो मुझे लगता है कि जो उनकी यहाँ समस्या है ये बिल्कुल नहीं आएगी। और एक बात याद रखना कि आपके यहाँ रोड भी बने हैं, टोल भी है, कुछ इनकम भी मिलता होगा, पर सबसे ज़्यादा रोड आपके राज्य में हमने बनाए हैं। जो कभी नहीं बने थे वो उतने बने, इस बात को भी आप स्वीकार करें। क्वेश्चन नंबर 265 श्री राजेश वर्मा। माननीय मंत्री महोदय, ऊपर रखा। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष।